नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने तृतीया पाठा गोदोहनम के विषय में खूब सारी चर्चाएं की और हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि गोदोहनम में क्या बताया गया है। गाय के दोहने के विषय में बात की जा रही है और यह अध्याय जो है वो नाट्यांश के रूप में है। इसमें 3 पात्र हैं और यह जो है अध्याय वो डॉक्टर चंद्रकांत त्रिपाठी द्वारा रचित चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संग्रहित किया गया है। और इसमें क्या हो रहा है कि पति पत्नी दोनों जो है वो गाय का दूध दूहते हैं और उसके लिए उससे अनुमति मांग रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि इसमें क्या हो रहा है कि वो जो पति पत्नी है वो गाय दूहते हैं और उनको जब एक बार निमंत्रण मिलता है कि उनको एक फंक्शन में बहुत सारा दूध देना है, तब वो दोनों सोचते हैं कि इतना सारा दूध हम कैसे एक दिन में दे पाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, गाय का दूध दूहना बंद करके वो सोचते हैं कि एक दिन में बहुत सारा दूध निकालेंगे तभी अच्छा है, तभी दूध सही, क्योंकि अगर अभी से निकाल कर इकट्ठा करके रखेंगे तो भी दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसलिए जब वो एक साथ दूध दूहने का प्लान करते हैं और कहते हैं कि इस समय हम गाय की खूब सेवा करेंगे और तब वो हमको अच्छा दूध देगी, ऐसा सोच विचार करके दोनों उसकी खूब सेवा करते हैं। और बाद में जब फंक्शन का दिन आता है तो दूध दूहने के लिए जब रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो पता चलता है कि गाय दूध दूहने के बजाय उनको मार रही है अपने पिछले पैरों से और वह चंदन नामक मालिक को मार मार के खून से लथपथ कर दिए और दूध दोहने के लिए आज्ञा नहीं दे रही है। तो छात्रों, अब क्या होता है इस नाट्यांश में, उसको जानने के लिए आइए देखते हैं क्लास 9 संस्कृत तृतीया पाठा गोदोहनम का 8वां भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। और छात्रों, यह गद्यांश मल्लिका से लेकर तद्र रसम तक है। तो ध्यान से देखिए छात्रों, मल्लिका धेनु को कह रही है, मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। ठीक है, तो अब मल्लिका क्या कह रही है, धेनुम यानी गाय को, स्नेहेन यानी प्यार से, वात्सल्येन च यानी वात्सल्य से और वात्सल्य से, आकार्य यानी पुकार कर, दोग्धुम प्रयतते यानी दोहने की कोशिश करती है। यानी मल्लिका क्या करती है, उसको गाय को बहुत प्यार करती क्योंकि वही दूहती थी उसका दूध, तो इसलिए उसको प्यार करती है और वात्सल्य से उसको बुलाती है और बुलाकर दूध दूहने की कोशिश करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना मतलब गाय जो है वो दूध से विहीन है, मतलब उसमें दूध नहीं है। एव ही इति यानी ऐसा, अवगच्छति यानी वह जानती है। तो गाय जो है वो दुग्ध विहीन हो गई है ऐसा वह जानती है। क्यों? क्योंकि उस लोगों ने 1 महीने से गाय का दूध नहीं दुआ, तो इसलिए गाय जो है वो दुग्ध विहीन हो गई है। तब मल्लिका अपने पति को कह रही है, चंदनम प्रति यानी पति को कह रही है, नाथ यानी स्वामी, अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत। अत्युनुचितम में संधि हो रही है अति प्लस अनुचितम, अति प्लस अनुचितम यानी अत्युनुचितम। तो अत्युनुचितम कृतम यानी हम दोनों ने बहुत गलत किया है। अत्युनुचितम कृतम आवाभ्याम यत यानी हम दोनों ने, आवाभ्याम यानी हम दोनों, और कृतम यानी किया, और अत्युनुचितम यानी बहुत गलत। तो हम दोनों ने बहुत गलत कार्य किया है। मास पर्यंतम धेनो दोहनम ना कृतम, मास पर्यंतम यानी 1 महीने तक, धेनो यानी गाय का, दोहनम ना कृतम यानी गाय का दोहना नहीं किया है। सा पीड़ाम अनुभवती, सा यानी वह, पीड़ाम यानी पीड़ा का, अनुभवती यानी अनुभव कर रही है। तो वह दर्द का अनुभव कर रही है क्योंकि हम लोगों ने 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला है, तो वह दुग्ध विहीन हो गई है और वो दर्द का अनुभव कर रही है, ऐसा वह अपने पति को बोलती है।
अतएव ताड़यति यानी अतएव यानी इसलिए, ताड़यति यानी मार रही है। तब चंदना कहता है देवी यानी देवी, मयापि ज्ञातम यत, मयापि में संधि है, मया प्लस अपि, मयापि यानी मेरे द्वारा भी, ज्ञातम यत यानी जाना गया यह, तो मेरे द्वारा भी यह जाना गया। अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत, यानी अस्माभिः यानी हम लोगों ने, सर्वथा यानी हमेशा, सर्वथा, अनुचितम एव संधि है, अनुचितम प्लस एव, तो अनुचितम एव यानी अनुचित ही, कृतम यानी किया गया। तो उसने क्या बोला उसके पति ने कि मेरे द्वारा भी यह जाना गया है कि हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित कार्य किया गया है। यत मास पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, यत यानी जो, पूर्ण मास पर्यंतम यानी पूरे 1 महीने तक, दूध न कृतम यानी दोहनम न कृतम यानी गाय का दूध नहीं दुहा, ये हम लोगों ने बहुत गलत किया है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, अतएव यानी इसलिए, दुग्धम यानी दूध, शुष्कम यानी सूख, जातम यानी हो गया है, इसलिए दूध क्या हो गया है छात्रों, सूख गया है। अतः सत्यमेव उक्तम यानी इसलिए सही कहा गया है। सत्यमेव, सत्यमेव में संधि हो रही है, सत्यम प्लस एव सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है, सत्य ही। देखिए कार्यम अद्यतनीयम यत् तद्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, कार्यम यद्यतनीयम यत्, कार्यम यद्यतनीयम में संधि हो रही है, कार्यम प्लस यत्, कार्यम प्लस अद्यतनीयम, यत् तद्यैव, तद्यैव में भी संधि हो रही है, तत् प्लस अद्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य, गतिर्यस में भी संधि है, गति प्लस अस्य, सा कष्टम लभते ध्रुवम। तो छात्रों श्लोक का अन्वय लिखने के लिए उसका फॉर्मूला देखना है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही क्या होता है, अन्वय होता है। तो अन्वय करिए श्लोक का, यत् अद्यतनीयम कार्यम तत् अद्यैव विधीयताम, यस्य गति विपरीते अस्ति सा ध्रुवम कष्टम लभते। तो वो क्या कह रहे हैं छात्रों, उसका अर्थ अन्वय के माध्यम से हम निकालते हैं। तो छात्रों देखिए, यत् यानी जो, अद्यतनीयम, अद्यतनीयम यानी आज करने योग्य, कार्यम यानी कार्य, तत् यानी उसे, अद्यैव यानी आज ही, विधीयताम यानी करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि यत् अद्यतनीयम कार्यम तत् अद्यैव विधीयताम, यानी जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही करना चाहिए। यस्य गति विपरीते, यस्य यानी जिसकी, गति यानी चाल, विपरीते यानी विपरीत, अस्ति यानी होती है, जिसकी गति विपरीत होती है, सा ध्रुवम कष्टम लभते, सा यानी वाह, ध्रुवम यानी निश्चय ही, कष्टम लभते यानी कष्ट को पाता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आज करने योग्य हमें आज ही करना चाहिए, क्योंकि जिसकी गति विपरीत होगी तो वो हमेशा कष्ट को ही पाएगा। यानी भावार्थ में क्या है कि आज का काम आज ही करना चाहिए, उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। जो कामों को टालता है वह निश्चित ही अनेकों कष्टों को पाता है। तब मल्लिका कहती आम भरता, हाँ भरता, भरता में स्वामी पति, तो हाँ भरता, सत्यमेव, सत्यमेव सच ही है, मया अपि पठितम यत्, यानी मया अपि में फिर संधि है, मया अपि यानी मेरे द्वारा भी, पठितम यत् यानी पढ़ा गया है यह। तो वो क्या कह रही है कि हाँ भरता यानी हाँ पति सच ही है, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया उसके द्वारा, सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यह करोत्य विचार्य तत् स विशीदति मानवा। क्या कह रही है कि सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणाम, यह करोति विचार्य तत्, करोति विचार्य तत् में संधि हो रही है, करोति प्लस अविचार्य प्लस एतत्, सह विशीदति, यहाँ पर भी संधि है, सह प्लस विशीदति, मानवा यानी मानवा। तो छात्रों श्लोक का अन्वय करना है, और अन्वय करने के लिए फिर वही फॉर्मूला सूत्र है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों में एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो छात्रों श्लोक का अन्वय देखिए,
कल्याणकांक्षिणा कार्यम सुविचार्यम एव विधातव्यम, यह मानवा एतत् अविचार्यम करोति सह विषीदति। वो क्या कह रही है, उसका अर्थ जो है वो हमको अन्वय के माध्यम से ही देखना है। तो देखिए छात्रों अन्वय को, कल्याणकांक्षिणा यानी कल्याण यानी भला, कांक्षिणा यानी चाहने वाले। तो जो मनुष्य खुद का भला चाहने वाले होते हैं, कार्यम सुविचार्यम एव विधातव्यम यानी उन मनुष्यों को कोई भी कार्य सुविचार्य यानी अच्छी तरह से विचार कर ही विधातव्यम यानी करना चाहिए। तो जो मनुष्य अपना भला चाहता है उसको दूसरों का भला भी करना चाहिए, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो खुद का भला चाहते और चाहने वाले मनुष्य होते हैं उनको कोई भी कार्य अच्छी तरह सोच विचार कर ही करना चाहिए। यह मानवा, यह यानी जो, मानवा यानी मनुष्य, एतत् अविचार्यम यानी कार्यों को बिना विचारे, करोति यानी करते हैं, सह विषीदति यानी वह, सह यानी वह, और विषीदति यानी दुखी होते हैं। तो जो मनुष्य कार्यों को बिना सोचे समझे करते हैं वह मनुष्य क्या होते हैं, दुखी ही होते हैं। तो भावार्थ यह है छात्रों इस श्लोक का कि जो कार्य समय पर हो जाता है वही कार्य फलदायक होता है। आज के कार्य को आज करने के बदले भविष्य में एक साथ करने पर अधिकाधिक फल मिलेगा, ऐसा सोचने वाला मनुष्य आज मिलने वाले फल को खोकर भविष्य में मिलने वाले फल से भी वंचित रह जाता है। ठीक है छात्रों, नाउ आगे देखिए क्या कह रहे वो लोग। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतम, किंतु प्रत्यक्षतया यानी प्रत्यक्ष रूप से यानी आंखों के सामने, अद्य एव यानी आज ही, अनुभूतम एतम यानी अनुभव किया है, मतलब किताबों में पढ़ा था ऐसा, आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतम, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज ही इस बात का अनुभव किया। तभी सर्वे यानी सभी लोग मिलकर, दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिनस्य कार्य यानी दिन का कार्य, तस्मिन्नेव यानी उसी दिन, तस्मिन्नेव में संधि हो रही है, तस्मिन प्लस एव, तो दिन का कार्य उसी दिन, दिने कर्तव्यम यानी उसी दिन करना चाहिए। यह एव ना करोति यानी यह एवं ना करोति यानी जो ऐसा नहीं करते हैं, सा कष्टम लभते ध्रुवम यानी वह निश्चित ही कष्ट को पाते हैं। ऐसा सभी लोग मिलकर गाते हैं कि दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, या एव ना करोति सा कष्टम लभते एव ध्रुवम। छात्रों इसी के साथ यह गाते हुए सभी के साथ जवनिका पतनम यानी जवनिका यानी पर्दा, पतनम यानी गिरता यानी नाटक का पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायंती यानी सभी मिलकर गाते, कहाँ से, पर्दे के पीछे से, क्योंकि ये तो नाटक था तो पर्दा गिर गया है, परंतु पर्दे के पीछे से सभी मिलकर क्या गा रहे हैं देखिए। अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, यानी वो क्या कह रहे हैं, अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य, यहाँ संधि हो रही है क्षिप्रम प्लस अक्रियमाणस्य, काला पिबति तद्रसम यानी तद्रसम में संधि है तत् प्लस रसम। तो छात्रों श्लोक का अन्वय करने के लिए फिर वही फॉर्मूला कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो अन्वय देखिए, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तद्रसम कालः पिबति, यानी क्षिप्रम अक्रियमाणस्य यानी क्षिप्रम अक्रियमाणस्य यानी जल्दी से या तुरंत, नहीं कि अक्रियमाणस यानी नहीं किए गए, अदानस्य प्रदानस यानी लेन देन के, कर्तव्यस यानी कार्यों को, च कर्मणा यानी और करने योग्य कार्यों को नहीं किया गया, तो कर्मणा तद्रसम कालः पिबति यानी उसके समय को, उस काल के आनंद को, जो कार्य हमको अभी करके मजा मिलता, आनंद आता, उस कार्य के रस को समय जो है कालः पिबति यानी समय जो है वो पी जाता है। तो छात्रों अर्थ यह है कि तुरंत नहीं किए गए कार्य का लेने देने और करने योग्य कार्य के रस को समय पी जाता है।
और भावार्थ यह है कि हमें किसी से कुछ लेना है या देना है या जरूरी कोई भी काम करना है तो उसे हमें तुरंत करना चाहिए, नहीं तो समय उस कार्य के आनंद के रस को पी जाता है। छात्रों, इसी अंश के साथ साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है और यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होने के साथ ही साथ यह पाठ भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों, इस पूरे पाठ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।